अभिषेक क्या है? परमेश्वर की आत्मा आज हमें सिखाने वाला है। और अभिषेक के बारे में आप सुनते हैं, सुने हैं, लेकिन आज बाइबल क्या सिखाती है और उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। बाइबल हमारे जीवन में, बाइबल में पवित्र आत्मा का एक बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा का भरपूरी है और पवित्र आत्मा का अभिषेक है। तीनों लगभग सेम है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का मतलब है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब जैसे पानी का बपतिस्मा में पानी के अंदर जाते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में पवित्र आत्मा के अंदर आप रहते हैं। फिर भरपूरी, एक बार जीवन में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा होती है, बार बार बपतिस्मा नहीं होती है। और जैसे पानी का बपतिस्मा भी एक बार होती है, वैसे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा भी एक बार होती है। फिर होती है भरना। पवित्र आत्मा में भरना एक प्रतिदिन जीवन का एक जो है, पवित्र आत्मा में भरते जाओ ये प्रतिदिन का कार्य है। पवित्र आत्मा रोज आपको भर देगा, रोज आपको भरेगा, रोज भरेगा, ये प्रतिदिन का कार्य। फिर तीसरा और एक चीज है जो आज हम सीख रहे हैं, वो है अभिषेक। वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो हमारे लिए पवित्र आत्मा अभिषेक इसीलिए करता है, पवित्र आत्मा में अभिषेक परमेश्वर पिता इसीलिए करता है ताकि उसके काम को हम पूरा करें। हमें आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक काम करने के लिए कुछ उद्देश्य के लिए दिया जाता है, उद्देश्य। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो दिया जाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो कहा जाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में अगर आप सीखेंगे तो बाइबल कहती है इसके पीछे कुछ उद्देश्य, बिना उद्देश्य के अभिषेक नहीं किया जाता है। पुराने नियम में जब आप जाएंगे देखेंगे, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, पुराने नियम में आज ये बर्तन को अभिषेक किया जाता था, आज ये मनुष्य को भी अभिषेक किया जाता था, कई बार आज अलग अलग चीजों को अभिषेक किया जाता है। तो अभिषेक का मतलब है, अभिषेक का मतलब है इब्रानी भाषा में और यूनानी भाषा में, आरामी भाषा में कि अभिषेक का मतलब है मलना या तेल लगाना या तेल को उड़ेलना या तेल को ऊपर से डालना या ऐसे तेल लेके उसको ऐसे लगाना या तेल लेके ऐसे लगाना, तेल लेके उड़ेलना, ये अभिषेक। अभिषेक का एग्जैक्ट मीनिंग आप जाएंगे इब्रानियों में मस्साह, इसी से आया मस्सा और उसके बाद आया मसीहा, उसी से आया मसाइहा। और जो क्रियो, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में क्रियो का है, क्रियो से आया है क्रिस्मा, क्रिस्टो और क्रिस्टुस। तो मसीह आया है क्रियो से। इसका मतलब है अभिषेक, टू एनोएट, टू टच हैंड, टू बी स्मेल, और लगाना, रगड़ना या घिसना, ये सब चीजें जो है यहाँ बताया गया। तो ये जो है अभिषेक है। तो अभिषेक जब आप बोलते हैं तो अभिषेक क्या है आप समझिए, अभिषेक क्या है आप समझिए। तो ये जो क्रियो शब्द बाइबल में यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, पुराने नियम में गया है कि यीशु के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये शब्द जो मूल भाषा में क्रियो, उसके बाद आया क्रिस्टोस का मतलब है मसीहा या मसीह या क्राइस्ट या क्रिस्टुस। तो आप समझते हैं क्रिस्टोस, क्राइस्ट का मतलब है anointed one, अभिषेक जन। अभिषेक परमेश्वर की ओर से किया जाता है, परमेश्वर करता है, और वो परमेश्वर को नहीं करता है, मनुष्य को करता है। एक विशेष कामों के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो अभिषेक किया जाता है। और पुराने नियम में जब एक बर्तन को अभिषेक, तेल के द्वारा उसको अभिषेक किया जाता था, तो उस बर्तन को अलग किया जाता था और केवल उस बर्तन परमेश्वर के लिए, पवित्रता के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति को अगर तेल से उड़ेला दिया जाता था तो उस व्यक्ति को कुछ उद्देश्य के लिए दिया जाता था, मतलब अलग किया जाता था और अभिषेक किया गया और कुछ काम दिया गया, उस काम को
पूरा करेगा। वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे चीज हो, कोई भी हो, उसके अंदर में अगर तेल डाल दिया गया, अभिषेक कर दिया गया, उसमें मल दिया गया या उसमें लगा दिया गया, तेल को पुराने नियम का बता रहा हूं, वो कर दिया गया। इसलिए बाइबल कहती है तेल और पवित्र आत्मा एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध से जुड़ा हुआ है। तेल पवित्र आत्मा का सिंबल है और ये अभिषेक को दिखाता है। जब एक तेल को जो है लगाया जाता है तो अभिषेक को आप लेते हैं। अभिषेक पवित्र आत्मा के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध बाइबल में बताया है। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर ने 3 ऑफिसर्स के लिए लोगों को अभिषेक किया। पुरोहित बनाना है तो सबसे पहले परमेश्वर ने हारून को कहा कि हारून को अभिषेक करना, और हारून एक ऑफिस के लिए, एक काम के लिए चुना गया जो पुरोहित का काम है। आप अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो वो एक्सोडस में है, निर्गमन में आप जब जाएंगे, निर्गमन में तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि निर्गमन में एक प्रीस्ट बनने के लिए अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना, उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। तो पुराने नियम में 3 कामों के लिए चुना जाता था, एक पुरोहित के लिए, एक राजा के लिए, एक भविष्यवक्ताओं के लिए। ये 3 जो है कामों के लिए आज जो है अलग अलग लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने अभिषेक किया है। और जब हारून के ऊपर में तेल उड़ने लग गया तो वो एक पुरोहित के लिए, और तेल जब उड़ने लग गया 133 वचन संहिता में आप पढ़ेंगे, यह तो उस उत्तम तेल के समान, यह तो उत्तम तेल के समान, उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक बहता लगा। तो मेरे प्यारों, अभिषेक जो है, तेल का जब अभिषेक किया जाता है तो सर में डाल दिया जाता है, सर में लगा दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और वो अभिषेक क्या करेगा, वो वहां से बहना शुरू करेगा और केवल यहाँ नहीं रहेगा, अभिषेक बह के पूरे नीचे तक बहेगा। और वो अभिषेक कर दिया गया किसके काम के लिए, पुरोहित का काम के लिए। एक पुरोहित का काम के लिए हारून को क्या कर दिया गया, तेल से अभिषेक कर दिया गया, और जब तेल से कर दिया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक भी उसके जीवन में आ गया। हमें दूसरा है राजा का अभिषेक। दूसरा जब आप चाहेंगे तो पहला सामुएल 16 का 13 पद में आप जाइए। 16 पहला सामुएल 16 अध्याय का 13 पद में जब आप जाएंगे तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। आमीन। शमूएल ने अभी राजा अभिषेक कर रहा है, किसको, दाऊद को कर रहा है। दाऊद को अभी राजा अभिषेक कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे तेल को उसके ऊपर में उड़ेला और अभिषेक किया, तेल डाला, अभिषेक हुआ, और दाऊद के ऊपर क्या हुआ, उसी दिन से लेकर भविष्य को परमेश्वर की आत्मा, यहोवा की आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आमीन। तो ये लेवल ऑफ अभिषेक है। क्या किसके बीच में अभिषेक किया, बोलिए, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए तो सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखते नहीं है तो मैं क्या करूँगा। इसके बीच में अभिषेक किया, आपने भाई लोगों के बीच में अभिषेक किया। परमेश्वर ने राजा अभिषेक किया, तो ये नहीं कि दाऊद राजा अभी राजगद्दी में बैठ गया, नहीं, राजा का अभिषेक कर दिया और पवित्र आत्मा उसके अंदर में अभिषेक का बल देना शुरू किया, प्रबल रूप से काम करना शुरू किया। इसका मतलब नहीं है कि तुरंत राजगद्दी बैठ गया। अभी वो 13 साल इंतजार कर रहा है। 13 साल में अलग अलग अभिषेक का लेवल को यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर राजा को दूसरे अभिषेक दाऊद को दे रहा है। तब यहूदी लोग गए, दूसरे सामुएल 2 का 6, तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद के अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। आमीन। पहला अभिषेक दाऊद को कहां दिया गया,
अभिषेक किया। दूसरा, दाऊद को यहाँ पर अभिषेक कर रहा है, कहाँ पर? यहूदा के घराने के ऊपर राजा, राज्य अभिषेक। लेवल ऑफ स्तर बढ़ गया, एनॉइंटिंग का स्तर बढ़ चुका है। देखिए, एनॉइंटिंग रुका नहीं है, एनॉइंटिंग का स्तर, लेवल ऑफ जो है क्या बोलते हैं, एनॉइंटिंग बढ़ चुका है। पहला क्या हुआ? पहला लेवल में क्या था? ओनली अमंग द ब्रदर्स। पहला क्या था? केवल अपने भाइयों के बीच में अभिषेक किया गया। लेकिन दूसरा लेवल में क्या था? पूरे यहूदा के घराने में अभिषेक किया गया दाऊद को राजा। तीसरा लेवल, तीसरी लेवल 2 शमूएल 5:3। तब सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इस्राएल के राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। लेवल ऑफ एनॉइंटिंग को देखो। पहला भाइयों के बीच में अभिषेक किया गया, दूसरा यहूदा के घराने के लिए अभिषेक किया गया, तीसरा पूरे देश के लिए अभिषेक किया गया। तीसरा प्रोफेट, जल्दी से जा रहा हूँ, एक भविष्यवक्ता का अभिषेक आप देख सकते हैं पहला राजा की पुस्तक में। यहाँ पर एलिया ने अपनी जगह पर एलिसा को अभिषेक किया। एलिया जो है एक भविष्यवक्ता था और वो क्या किया? वो अपने स्थान पर नबी होने के लिए ओबेलहम के शाफात के पुत्र एलिसा का अभिषेक करना था और उन्होंने कर दिया। बाइबल कहती है अभिषेक, एलिया का अभिषेक एलिसा के ऊपर में इसलिए आया कि उन्होंने उसको अभिषेक किया। और जितने भी पुराने नियम में जाएंगे, तेल में अभिषेक किया जाता था। तेल में, जब तेल में अभिषेक किया जाता था, तेल उड़ेला जाता था, पवित्र आत्मा बड़ी प्रबल रूप से उनके जीवन में काम करता था। नबूवत करते थे, भविष्यवाणी करते थे और वो काम के लिए नियुक्त किया गया वो काम करते थे। वो अभिषेक जो है वो लेवल बढ़ता था, कार्य होता था, वो होता था। तो परमेश्वर ने पुरोहित का अभिषेक किया, पुरोहित का काम करने के लिए पवित्रता के साथ जीकर और जो पुरोहित का काम करे, एक महापुरोहित बन जाए, एक ग्रेट हाई प्रीस्ट बन जाए, एक प्रीस्ट बन जाए, उसके लिए हारून को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। और राजाओं का नियुक्त किया, दाऊद को, शाऊल को, और राजा को भी अभिषेक किया, राज्य की अभिषेक। भविष्यवक्ता के लिए भविष्यवक्ता का अभिषेक कर दिया। लेकिन ये तीनों जो है पुरोहित और राजा और भविष्यवक्ता का अभिषेक यीशु मसीह में आप देख सकते हैं। और ये तीनों अभिषेक यीशु मसीह को दे दिया। जब नए नियम में यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह में ये तीनों अभिषेक यीशु के पास इमर्ज हो गए। यहाँ पर यीशु पुरोहित भी बन गया, हाई प्रीस्ट भी बन गया, यीशु मसीह एक राजा भी बन गया, यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता भी बन गया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह को जब परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया तो एक उद्देश्य के साथ यीशु को अभिषेक किया। और उद्देश्य मैंने कहा, जब अभिषेक आता है तो अभिषेक क्या करता है? ऐसाया 10:26-27 में लिखा है, अभिषेक सारे जुआ को तोड़ डालेगा, सारे बीमारी को चंगा करेगा, हर एक बंधन को तोड़ डालेगा, सारी शैतान की शक्ति को नष्ट करेगा। तो अभिषेक जब आता है तो वहां पर कुछ काम करता है। अभिषेक जब हमारे जीवन में आया, यीशु के जीवन में जब परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया, किसको किया? यीशु एक परमेश्वर को किया या यीशु एक मनुष्य को किया? यीशु एक मनुष्य को किया, परमेश्वर को जरूरत नहीं। अभिषेक मनुष्यों को किया जाता है,
यीशु नासरत को किया जाता है। अपनी 2 वचन पढ़ेंगे हम यीशु के बारे में जल्दी। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा की और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखिए यीशु मसीह को कौन किया अभिषेक? परमेश्वर ने। कौन कौन किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर अभिषेक करता है। किसको किया? यीशु नासरी को। यीशु नासरी जो व्यक्ति है, नासरत का यीशु को किया। वो यीशु को नहीं किया जो स्वर्ग से आज स्वर्ग में था। वो यीशु नहीं है यहाँ पर। 100% एक व्यक्ति था। 100% वो यीशु व्यक्ति था। 100% इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यीशु रोया, यीशु खाया, यीशु थका तो सोया, यीशु जो हमारे समान वो सब किया। यीशु बढ़ा, यीशु गांव में खेला, बच्चों के साथ खेल कूद किया, पढ़ाई का काम किया। यीशु जैसा हम पढ़ते हैं ऐसे लोगों के बीच में बढ़ा, चला, जिया, रहा, खाया, सोया, रोया, वो सब किया जो एक व्यक्ति करता है। वो यीशु को अभिषेक किया जा रहा है। वो यीशु नासरी को परमेश्वर क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है। एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ अभिषेक किया। इसीलिए बाइबल कह रही है यहाँ, एक बार और पढ़े उसको 10 का 38 में वहाँ लिखा हुआ है। क्या कहा हुआ पर? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखिए क्या लिखा हुआ, सब देखिए। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को, देखिए यीशु नासरी को किया, यीशु मसीह को नहीं किया, यीशु नासरी को किया। मसीह का मतलब ही अभिषेक है, इसीलिए वो यीशु को किया। यीशु जो व्यक्ति था, यीशु जो नासरत था, नासरत में पला बड़ा, जिया, रहा, खाया, पिया, सोया, रोया, वो यीशु को यहाँ पर पिता ने परमेश्वर अभिषेक कर रहा है। और मसीहा एक अनॉइंटेड वन, और यीशु को जब अभिषेक किया तब वो मसीहा और क्रिस्टुस एंड क्राइस्ट बन गया। क्राइस्ट, हालेलुया। देखिए यहाँ पर, और जब यीशु नासरी को किससे अभिषेक किया? पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। इसका अभिषेक कर दिया किससे? पवित्र आत्मा से। किससे अभिषेक किया? सामर्थ से। पवित्र आत्मा है तो सामर्थ है, पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ सामर्थ से भी अभिषेक कर दिया यीशु को। जब अभिषेक कर दिया तो कुछ काम करना है, अभिषेक से कुछ काम करना है। क्या काम करना है यहाँ पर? ओ अभिषेक के सामर्थ, अभिषेक का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ क्या करेगा? लोगों का क्या करेगा? भलाई करेगा। नंबर 1 भलाई करेगा। और क्या करेगा? वो सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करा। डिलीवरेंस का काम हो रहा है यहाँ पर। आमीन, हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? छुटकारा देता है। अभिषेक क्या करता है? चंगाई करता है। अभिषेक क्या करता है? बंधन को तोड़ता है। अभिषेक क्या करता है? आपका जीवन को बदलता है। अभिषेक अगर आया तो आपका जीवन बदलेगा। अभिषेक हमारे जीवन को नया बना देगा मेरे प्यारों, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। अभिषेक कुछ उद्देश्य और कामों के लिए है। देखिए अभिषेक क्या करता है? कुछ उद्देश्य और कामों के लिए दिया गया। इंग्लिश में हम इसको देखेंगे। हाउ गॉड anointed Jesus of Nazareth. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good, healing all who were oppressed by the devil. हर एक बीमारी शैतान का ऑपरेशन, हर बीमारी शैतान का ऑपरेशन है। बीमारी कहाँ से आया बताइए? पाप से। जब आदम और हवा पाप किए, वचन के विरोध किए, तब पाप आया, श्राप आया, रोग आया, दर्द आया, परेशानी आया। इनडायरेक्टली शैतान ने ही लेके आया, लेकिन पाप से जुड़ा हुआ। आप जो है हमेशा डेविल्स ऑपरेशन है।
कोई व्यक्ति शांति का जीवन नहीं, कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति कभी अच्छा जिंदगी नहीं जी सकता। कोई बीमार रह के, परेशान रह के, और जो बीमार में परेशान रह के कई एक जो है एक भरपूरी का जीवन नहीं पा सकता, क्योंकि बीमारी डेविल का ऑपरेशन है, ऑपरेट करता है। बीमारी इसीलिए दिया जाता है कि हम ऑपरेट हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, हम दबाए जाए, हम कुचले जाए, हम, और ये शैतान का, इसलिए बाइबल कहती है सारे शैतान, हिंदी में आपका लिखा है सताए गए, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है कि डेविल ऑपरेट। जब डेविल ऑपरेट करके बीमार लाता है, परेशान करता है, ये करता है, और परमेश्वर नहीं लाता है कभी भी बीमार। यहाँ पर आप समझिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी सिम्टम हो, कोई भी एलर्जी हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी परेशानी हो, ये सब पाप से और डेविल से, इविल स्पिरिट से जुड़ा रहता है और ऑपरेट करना चाहता है और डिप्रेस करना चाहता है। और मानसिक रूप से आप डिप्रेस हो, मानो आप बीमार हुए और चिंता में पड़ जाए, आप बीमार परेशान हुए और आप जो दबाव में आ जाए, और ये शैतान चाहता है। इसीलिए शैतान हमेशा चाहता है कि मनुष्य, परमेश्वर के बच्चे भी एक भरपूरी, एक खुशहाली, आनंद और एक बहुतायत का जीवन जीना पड़े। इसीलिए ऐसी ऐसी चीजें से वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, डिप्रेस करेगा और लोगों का जीवन को परेशान करेगा। लेकिन जब अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा, अभिषेक क्या करेगा, इससे हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो शैतान के ऑपरेशन से रिलीज हो जाएंगे। आपको अगर रिलीज होना है, आपको अगर छुटकारा पाना है, आपको अगर डिलीवरेंस को अनुभव करना है, तो अभिषेक का सामान चाहिए। बिना अभिषेक ये आपको हीलिंग नहीं मिलने वाला है। अगर हीलिंग चाहिए, तो अगर डिलीवरेंस चाहिए, तो अभिषेक। मसीहा, मसीहा का मतलब है अभिषेक जन, एनॉइंटेड वन। तो यहाँ पर यीशु कंफर्म कर रहा था लूका 4:18 में, लूका 4:18 में जब यीशु नासरी यहाँ पर आयसाया 61 को कलीसिया में कंफर्म कर रहा था, डिक्लेयर कर रहा था। यीशु सबके सामने में कलीसिया में, नासरत की कलीसिया में यीशु मसीह घोषणा कर रहा है और कर रहा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हमें प्रभु का आत्मा मुझ पर है। देखिए, तेल ऊपर में डाला जाता है, परमेश्वर पिता तेल या तेल को अंदर नहीं डाल दिया गया, तेल को ऊपर डाल दिया गया। पवित्र आत्मा मुझ पर है। दो एनॉइंटिंग हम देखते हैं, बाइबल कहती है, आगे की ओर मैं बताऊंगा। एक है अंदर की अभिषेक, दूसरा है बाहर की अभिषेक। पहला यूहन्ना 1:20 और 27 कहता है कि वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर में है तुम्हें सिखाएगा, और वो अभिषेक तुम्हें जो है सच्चाई में चलाएगा। और एक अभिषेक है जो ऊपर में है, वो दूसरों के लिए। एक अभिषेक है जो हमारे व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए है, हमारे फायदे के लिए काम करता है, और एक अभिषेक है जो दूसरों के लिए काम करता है। तो ये मैं बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लूका 4:18 में प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हमें अभिषेक किस कारण दिया है, उद्देश्य क्या है, प्रचार करने के लिए, आपको प्रचार करने के लिए, वचन बताने के लिए, वचन बताने के लिए। हर विश्वासी अपनी गवाही का वचन दूसरों को बताए, इसीलिए अभिषेक करता है। और अभिषेक हर विश्वासी के लिए है। मैं आने वाला हूँ 1:19 में बताऊंगा। और ये अभिषेक जो है, अभिषेक इसीलिए दिया जाता है कि आप बुराई मत करें, आप इसकी बुराई करने के बजाय अपनी गवाही को उसको बताएं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है।
आपको कैसे छुड़ाया है, आपको कैसे जीवन दिया है, आपको कैसे चला रहा है, आपको कैसे बढ़ा रहा है, आपको कैसे जीवन में अनुग्रह कर रहा है, ये बताने के लिए यीशु का वचन, गवाही का वचन बताने के लिए अभिषेक किया है हमें। हमें वचन की गवाही को सुनाना है। अगर आप वचन को सुना रहे हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर है। हमें एक अभिषेक अंदर में है जो आपको सच्चाई में लेके चलता है, और एक अभिषेक ऊपर में है जो दूसरों के लिए फायदामंद है। एक अपना फायदा करता है, एक अभिषेक इनर अभिषेक, अंदर की अभिषेक, अंदर की अभिषेक क्या करेगा, आपको सच्चाई में अच्छाई में लेके चलेगा, और ऊपर का अभिषेक दूसरों के लिए फायदा दिलाएगा, दूसरों को बढ़ाएगा, दूसरों को छुटकारा देगा। लोग आपकी बात को सुनकर निराश नहीं होंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या करता है, और सुनने वाले का जीवन में परिवर्तन लाएगा, गुड न्यूज़ लाएगा, और जीवन को बदल देगा। और क्या करेगा उसके बाद, ओ ही हैज सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड, जिसका दिल टूट चुका है, जिसका हृदय टूट चुका है, यीशु मसीह कहला, तेरे दिल को मैं चंगा करने के लिए अभिषेक करके आया हूँ। अरे वो विश्वासी दिल तोड़ दिया, वो पास्टर दिल तोड़ दिया, लेकिन यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। To heal the broken-hearted, to proclaim the liberty, freedom to the captives. बंधुआई में जो जकड़े हुए हैं, बंधन में जकड़ने के लिए, इसलिए ऐसा में हमने देखा जब अभिषेक आएगा तो सारी जुआ टूट जाएगा, सारी रस्सियां टूटेंगी, सारी गर्दन में आजादी मिलेगी, सारी बोझ हल्के हो जाएंगे, आप जयवन का जीवन जिएंगे, आपको आजादी। मेरा यीशु हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा अभिषेक मेरे साथ रहेगा, मेरा अभिषेक स्वतंत्र करता रहेगा। आप एक आजादी का जीवन, एक स्वतंत्रता का जीवन जिएंगे। Recovering the sight of the blind and send liberty to those who are oppressed. Those who are oppressed, शैतान के द्वारा कुचले गए हैं, वो कुचले हुए आज उनके पास कुचले हुए को छुड़ाने के लिए अभिषेक किया गया। ये कुचले और बीमारी से, चिंताओं से, बोझ से, तकलीफ से, इसके लिए और आप जी विश्वासी अगर ऐसे जिंदगी जीते हैं तो आपको अभिषेक चाहिए। अभिषेक ऑलरेडी दे दिया है, और वो अभिषेक मैंने कहा, अगर यीशु के पास वो अभिषेक था, हम यीशु मसीह में स्वर्ग के बेटा बेटी हैं, हम यीशु मसीह में राजा हैं, हम यीशु मसीह में पुरोहित हैं, तो हमारे पास भी वही अभिषेक है। हम कौन है? चैप्टर 1, 5 and 6, प्रकाशित वाक्य 1, 5 और 6, from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, and to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. हिंदी में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, देखिए यीशु मसीह विश्वास योग्य कोई व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह विश्वास योग्य, वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, यीशु मसीह में मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। आमीन, हालेलुया। अगर अनुग्रह से वंचित हो गए तो फिर आप परेशान हैं। अनुग्रह फ्लो करना चाहिए, अनुग्रह बहना चाहिए, बहना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, जब तक इस बातों में नहीं आएगा। अगर अनुग्रह रुका, आप परेशान, शैतान परेशान करते रहे।
यीशु के लहू से छुड़ाएगा। वो हमसे प्रेम रखता है। यीशु हमसे इतना प्रेम रखता है। यीशु ने प्रेम करते हुए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया, लहू बहाया, जीवन दिया, और यीशु ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर कर दिया। वो हमसे प्रेम करता है। आज भी यीशु हमसे प्रेम करता है, प्रेम रखता है। कोई मनुष्य रखे ना रखे, सारे लोग मतलबी प्रेम रहते हैं, मतलबी से प्रेम करते हैं। हाँ, वो मुझे प्रेम करेगा तो मैं भी प्रेम करूंगा, हाँ मुझे वो करेगा तो मैं भी ये करूंगा। ऐसा हमारा यीशु मसीह नहीं है। हमारा यीशु मसीह का प्रेम है बलिदान का प्रेम। आमीन, हालेलुया। ये नहीं कि हाँ मतलबी से प्रेम करता हमारा यीशु, मुझे आपको, हम सबों को, उसके बच्चों को मतलब से प्रेम नहीं करता है। आज हम एक दूसरे को मतलब से प्रेम करते हैं। मतलब है वो मतलबी है तो प्रेम दिखाएंगे, मतलब नहीं है तो जो नकार देंगे। मतलब है तो मीठी मीठी बातें बोलेंगे, मतलब नहीं है तो जो है नकार देंगे। ऐसा वाला प्रेम नहीं है यीशु का। यीशु ने आज भी प्रेम रखा, और उसने यीशु ने अपने लहू बहाया। यीशु ने कोड़े खा के लहू बहाया, कीले टुकवा कर लहू बहाया, कांटों का मुकुट पहन कर लहू बहाया, सर से लहू बहाया, पैर से बहाया, हाथों से बहाया, शरीर से कोड़े खा के बहाया। वो लहू जब बहाया मेरे छुटकारे के लिए बहाया है। किसके लिए बहाया है? मुझे पापों से छुड़ाने के लिए बहाया है, ताकि मेरे शरीर में जितनी भी पाप थी, मेरे शरीर में जितनी भी बीमारी थी, मेरे शरीर में जितने भी श्राप था, मेरे शरीर में जितने भी रोग था, ये सब अपने शरीर में जब बहा रहा था, ये कर रहा था, तो मुझे छुटकारा दे रहा था। इसलिए तो पतरस में कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय का 24 पद में वहां कहा है, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह हमारे पापों को, श्राप को, रोगों को कहाँ लिया? आपने देह पर लिया, आपने शरीर पर लिया, आपने शरीर पर लिया। हमारी बीमारी को लिया, हमारे पाप को लिया, हमारे श्राप को लिया, हमारे दर्द को लिया, हमारे मानसिक पीड़ा को लिया। कोई नहीं लिया, कोई नहीं ले सकता, केवल यीशु ने लिया। सीख जाइए, विश्वास करिए। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई लोग, कोई मनुष्य, कोई पास्टर नहीं। बाइबल कह रही है यीशु आप ही, प्रभु यीशु नासरी आप ही, यीशु मसीह आप ही मेरे पापों को, मेरे अधर्म को, मेरे रोगों को आपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमें हमने घोषणा कर रहे थे कि ये पहला पतरस 2:26 मेरे हृदय, मेरे शरीर के रग रग में प्रभु बहने पाए, मेरे शरीर के रग रग में ये वचन काम करने पाए। आप जब इस वचन को घोषणा करते जाएंगे, आपके शरीर भले चंगे होंगे, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी क्रूस पर आपके शरीर के सारे पाप के लिए, रोग के लिए, दर्द के लिए, बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए यीशु ले लिया। मैंने ले लिया है। कोई मनुष्य नहीं जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हमें पाप के लिए जीवन मत बिताइए, संदेह के लिए मत बिताइए, डाउटफुल लाइफ में मत जिए। हाँ पता नहीं, हाँ ये है, ये जिंदगी छोड़िए। मेरा यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया है। आज विश्वास से लोग बोलते नहीं है, इसीलिए अभिषेक का सामर्थ काम नहीं करता है, मसीहा काम नहीं करता है, मसीह काम नहीं कर रहा है, एनॉइंटिंग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 पद, He has made us, Jesus Christ, Jesus has made us, has made us, has made us, has made us kings and priests to his God and the Father. Has made us, हमें
बना दिया, बनाएगा नहीं, बनेंगे नहीं, बना दिया, हमें बना दिया। जो यीशु को विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, यीशु को अपना प्रभु माना, यीशु का बेटा बन गया, यीशु के लिए जीना शुरू किया, यीशु के पीछे चलना शुरू किया, यीशु की आराधना प्रार्थना शुरू किया, यीशु की महिमा करना शुरू किया, उन सबको यीशु ने क्या कर दिया? उनको बना दिया। क्या बना दिया? किंग्स। किंग्स, किंग्स का मतलब क्या है? मुझे भी एक राजा, सबको एक एक राजा की कैटेगरी में लेकर खड़ा। यीशु मसीह ने हमें बना दिया। जीसस क्राइस्ट हैज मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। हारून के ऊपर में तेल आया और आत्मा का अभिषेक आया तो एक प्रीस्ट बन गया। दाऊद के एक लड़का, एक चरवा, एक भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद के ऊपर में जब सैमुएल ने तेल डाला और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और एक राजा का पदवी मिला उसको। और जब हमें एक राजा का पदवी के राजा का अभिषेक हमें दिया गया और पुरोहित का अभिषेक हमें दिया गया और हमें बना दिया। हमें अगर राजा बनाया तो हमें अभिषेक भी किया है, हम ऐसे राजा नहीं बने। हमें अगर पुरोहित बनाया यीशु मसीह में तो ऐसे पुरोहित नहीं बने। पुरोहित बनने के लिए तेल की अभिषेक, आत्मा के अभिषेक किया जाए। जो विश्वासी इस वचन को विश्वास करता है वो विश्वासी राजा है, वो विश्वासी पुरोहित है। एक राजा अगर है तो उसके पास अधिकार भी है। राजा के पास एक नियम कानून है, अधिकार है, एक अथॉरिटी है। पुरोहित के पास भी एक नियम है, एक पवित्रता है, एक अशुद्ध जीवन जीकर और जो है पुरोहित का काम नहीं कर सकता है। एक अशुद्ध जीवन जीकर एक विश्वासी पवित्र परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। और एक राजा बनकर आपको एक भिखारी बनकर जीना नहीं है। यीशु ने लहू बहा दिया, यीशु ने कोड़े खा लिया, यीशु ने मुझे चुन लिया, यीशु ने मुझे बेटा बना दिया। मैं स्वर्गीय बेटा हूँ, मैं स्वर्गीय का स्वर्ग से अभिषेक किया हुआ राजा हूँ। मुझे राजा का पदवी के लिए अभिषेक किया गया, मुझे और याजक का पदवी के लिए अभिषेक किया गया। पहला पत्रस 2:9 में भी, पहला पत्रस 2:9 भी कहता है, और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, राजपदधारी और याजकों का समान और पवित्र लोग। एक एक करके सब लोग देखिए, आप कौन है? आप कौन है? मैं कौन है? एक चुना हुआ वंश। आप और कौन? मैं है कौन? हम सब कौन है? भिखारी है? नहीं। भिखारी है, भीख मांगते रहे? नहीं। कमजोर है? नहीं। निर्बल है? नहीं। शैतान के सताए हुए हैं? नहीं। अंधे हैं? नहीं। परेशान है? नहीं। हम राजा हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन है? राजा है। आज हम जो है यीशु मसीह में पहला पत्रस 2:9 में कहता है, हमें यीशु ने अंधकार से छुड़ाकर अद्भुत ज्योति में ले आया ताकि हम उसका गुण गाएं। क्यों गुण गाते हैं? क्योंकि हम चुने हुए वंश के हैं, हम राज पुरोहित वर्ग के वो हैं, हम जो है और पेक्युलियर लोग, एक स्पेशल लोग हैं। हम यीशु मसीह में हम परमेश्वर के जन हैं, हम जो है एक साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 1:21। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में, देखिए, जो हमें मसीह के साथ दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। परमेश्वर जब आपको अभिषेक करेगा तो आप दृढ़ हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? बल पाएंगे। आपके अंदर में बल मिलेगा, आपके मानसिक बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगा। आप मानसिक रूप से निराश नहीं होंगे, आप डिप्रेशन नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप किसी बात आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। आप दृढ़ हो जाएंगे, आप बलवंत हो जाएंगे, आप वेल एस्टैब्लिश हो जाएंगे। He who establishes with you in Christ, मसीह यीशु में आप दृढ़ होंगे।
परमेश्वर जब को अभिषेक किया है हमें, तो परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है कि हम यीशु मसीह में क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए। हमारे लिए एक दृढ़ता है कि मैं एक राजा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पुरोहित हूँ और मैं यीशु में एक अच्छे जीवन जी रहा हूँ। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 30 और 27, You have an anointing from the Holy Word and you know all things। तुम्हारा तो उस पवित्रता से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। हमारा अभिषेक कहाँ से हुआ? परमेश्वर पिता से हुआ। हमारा अभिषेक परमेश्वर से हुआ। हर विश्वासी परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक किया गया। हर विश्वासी पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया है। अभिषेक 2 प्रकार का मैंने कहा, एक अभिषेक है अंदर की अभिषेक, ये अभिषेक है बाहर की अभिषेक। ये दोनों अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा में हमें दिया गया है। और अंदर की अभिषेक यहाँ कह रहा है और ऊपर की अभिषेक। अंदर की अभिषेक आपको फायदा करेगा, आपको दृढ़ करेगा, आपको चलाएगा, आपको सिखाएगा, आपको मजबूत करेगा, आपको सच्चाई में चलने के लिए, जीने के लिए सहायता करेगा। हमें पहला यूहन्ना 1 का 27, पर तुम्हारा वो अभिषेक, हमारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। देखिए बाइबल कह रही है हर एक विश्वासी अभिषेक पाया हुआ। तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। बाइबल जब कह रही है अभिषेक हमारे अंदर में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाया है। हमें और वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम भी उसमें रहते हो। हमें तो मेरे प्यारों, इसका मतलब है ये अभिषेक कभी भी आपको झूठी शिक्षा की ओर नहीं जाएगा। ये अभिषेक आप जब वचन सुनते हैं या किसी के प्रचार सुनते हैं या किसी की शिक्षा सुनते हैं तो आप ये अभिषेक आपको बताएगा, सिखाएगा कि ये शिक्षा गलत है, ये वचन के अनुसार नहीं है, ये वचन के अनुसार सही है, ये वचन के अनुसार सही नहीं है। ये अभिषेक हर विश्वासी के अंदर में अभिषेक कर दिया परमेश्वर ने। और विश्वासी जिससे दृढ़ बने, जिसमें मजबूत बने और एक अच्छे जीवन जिए। किसी की बहकावे में, किसी की फरमाने में, किसी की लोभ लालच की शिक्षाओं में, किसी की बहकाई की शिक्षाओं में आपके जीवन को परेशान में ना डाले, बुराई में ना डाले। इसीलिए अभिषेक आपको एक अच्छी मार्ग में सिखाने के लिए हर विश्वासी के पास ये अंदर का अभिषेक किया गया। अंदर का अभिषेक है जो हर विश्वासी के लिए ये अभिषेक और उन्नति के लिए, फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए और झूठी शिक्षा से जय पाने के लिए और शैतान की बुराई से जय पाने के लिए ये अभिषेक आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके लिए कार्य कर रहा है। यीशु आने के बाद हर विश्वासी के लिए अंदर वाला अभिषेक दे दिया है हमें। हम सौभाग्य के लोग हैं, हम एक धन्य लोग हैं जो इस्राएलियों के पास वो अभिषेक नहीं मिला। हमारे लिए यीशु मसीह ने, पिता ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दिया है। तो हम कितना धन्य लोग हैं। इस्राएल लोगों को नहीं मिला, इस्राएल लोगों के ऊपर में अभिषेक था, पवित्र आत्मा आता था चला जाता था, लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक अंदर में भी है और ऊपर में भी है। अंदर का अभिषेक हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए, फायदे के लिए, बढ़ोतरी के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए और ऊपर का अनुभव। और ऊपर में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो दूसरों के लिए, दूसरों को सुसमाचार सुनाए, गवाही सुनाए, दूसरों को जीवन में शांति लाए, दूसरों के जीवन में उन्नति लाए,
दूसरों को सुधारे, दूसरे का जीवन नष्ट नहीं होगा, दूसरे का जीवन बढ़ता जाएगा और दूसरे छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, डिप्रेशन से निकलेंगे, परेशान से निकलेंगे और उनके जीवन में उन्नति होगा। इसके लिए ऊपर का अनुभव, ऊपर का अभिषेक है और अंदर का अभिषेक ये है कि आप झूठी शिक्षा है, झूठी परेशान में, निराशा में और बुराई में नहीं जिएंगे, आप एक सेवक का जीवन जिएंगे। दोनों अभिषेक हमें दिया गया, आपको दिया गया, हर विश्वासी को दिया गया।